आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इराकी प्रधानमंत्री बच गए बस किसी तरीके से। ड्रोन आया, इराक के प्रधानमंत्री के घर को इसने टारगेट किया, प्रधानमंत्री अल कदीमी। तो ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, बाल बाल बजे इराक के प्राइम मिनिस्टर। हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों बड़े लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इराक या फिर रिपब्लिक ऑफ इराक ये देश है। और इराक की बात करें तो वेस्टर्न एशिया से आप देख ही सकते हो कि वेस्टर्न एशिया में आता है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भाई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यही इराक से ही पूरा का पूरा शुरू हुआ था। टर्की, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, कुवैत, इन सब के साथ बॉर्डर करता है। इराक एक शियाइट देश था, हालांकि यहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटी रहती है। आपको बता दो कि यहाँ पे वैसे तो मुस्लिम है 95%, मतलब 4 करोड़ सिटीजन है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, और 95% मुस्लिम्स है, लेकिन क्रिश्चियंस, यजीदीज और मैंडेनियंस भी रहते हैं। तो ये सब है। और इराक बेसिकली एक शियाइट देश है। यहाँ पे शिया रहते थे, लेकिन फिर उसके बाद इराक में जब तख्ता पलट हुआ सद्दाम हुसैन, वो एक सुन्नी था, तो शियाओं पे काफी अत्याचार भी हुए हैं। और आपको पता है कि आईसिस का उदय भी यहाँ से हुआ। सद्दाम हुसैन को जैसे ही अमेरिका ने पकड़ा, फांसी पर लटकाया, तुरंत अनस्टेबिलिटी आ गई। और ये बहुत एक डिजास्टर डिसीजन माना जाता है अमेरिका का। इराक की जो कैपिटल है वो बगदाद है, और वही है कि इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो मुस्तफा अल कदीमी है, जिनके ऊपर अटैक हुआ है। कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ कि इराक का किंगडम 1932 में स्टैब्लिश हुआ था। 1958 में रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया, और 2005 के बाद सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जो नया संविधान है वो लागू हुआ। ओके। और अभी अगर इराक की बात करें तो बड़ी बुरी हालत है। नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जब आईसिस आया तब तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक है। अच्छा, ये ब्रिटिश के पास भी रहा था, ब्रिटिश मैंडेट ऑफ मेसोपोटामिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, इनका मैंडेट हो गया था, उसमें इराक भी था। ये चीज है। और ऐसे बहुत सारे इराक ईरान वॉर हुए हैं, कुवैत वॉर हुआ है 1980 से लेकर 88 तक। ईरान इराक वॉर, मैंने इस पे सब पे लेक्चर लिए हैं। देन कुवैत वॉर बड़ा मुश्किल रहा है। अमेरिका ने जब इन्वेड किया 2003 में, तब चीजें बिल्कुल गड़बड़ हो गई। और उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकाया गया। अरब स्प्रिंग हुआ 2011 के बाद, आईसिस का उदय होता है। सीरियन सिविल वॉर में भी इराक का काफी ज्यादा योगदान रहा। इधर इराक नाम ही था ना, वो खतरनाक हो गया था ये काफी ज्यादा। फिलहाल अभी ठीक ठाक है चीजें, लेकिन स्टिल इराक में हमले जो है वो होते रहते हैं। और अभी रीसेंट एग्जांपल भैया इनके प्रधानमंत्री का है, जो ये हमला हो गया है। तो इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर पे हमला हुआ, प्रेसिडेंट हाउस पे आर्म्ड ड्रोन से हमला हुआ, संडे को हुआ। बच गए ये। ठीक है। इराकी ऑफिशियल्स ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स इंजर्ड हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स घायल हो गए। और ये ग्रीन जोन एरिया है, मतलब यहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन स्टिल ये ड्रोन यहां पे आ गया। अच्छा, पहले खबर आई थी कि शायद जो कदीमी है वो घायल हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन उसके बाद ये ट्वीट किया इन्होंने कि भाई देखो, कोई भी घायल नहीं हुआ है। मतलब मैं तो घायल नहीं हुआ हूं, 6 लोग घायल हुए हैं हालांकि इस हमले में। और शांति बनाए रखें, कोई इशू नहीं है। अभी तक किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि ये अटैक किया किसने। बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स, फॉरेन एम्बेसी जो है यहाँ पे अगल बगल आपको देखने को मिलेगी। वैसे आपको बता दूं कि अल कदीमी फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ थे। अभी पिछले साल मई में ही ये प्रधानमंत्री बने हैं। फिर उसके बाद जो ईरान अलाइंड पॉलिटिकल ग्रुप हैं, उन्होंने ग्रीन जोन के बाहर अभी इसी हफ्ते काफी प्रोटेस्ट भी किए, क्योंकि जो पिछले महीने के जनरल इलेक्शंस हुए थे, बोला कि भाई इसमें वोटिंग इरेगुलरिटीज, मतलब धांधली देखने को मिली थी। उस समय जो ये वायलेंट क्लैशेस हुए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ऐसे आपको बता दूं कि जो 10 अक्टूबर को इलेक्शंस हुए थे, अमेरिका ने काफी इसकी सराहना की थी। पता है क्यों? क्योंकि आमतौर पे इराक में वैसे इलेक्शंस होते ही नहीं है। ये मिडिल ईस्ट कंट्री में आपको इलेक्शंस नहीं, डिक्टेटरशिप ही देखने को मिलेगी। लेकिन ये 10 अक्टूबर को इलेक्शंस देवर वायलेंस फ्री, इसमें वायलेंस ही नहीं हुआ और कोई भी टेक्निकल ग्लिच देखने को नहीं मिली। तो अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और बाकियों ने भी काफी तारीफ की कि 10 अक्टूबर के इलेक्शन भाई वेरी गुड, पीठ थपथपाई। लेकिन वोट के बाद जो मिलिशिया सपोर्टर्स हैं वो ग्रीन जोन के बाहर आ गए। मिलिशिया यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, आतंकी ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव है। लगे रहे हम तुमको तुम्हारे इलेक्शन को भाग यहाँ से भाग,
हम तुमको कुछ नहीं, ये जो इलेक्शन रिजल्ट है सब फ्रॉड है और हम करेंगे हिंसा, दोबारा से रिकाउंट करो। वो करेंगे ही, वो बोलेंगे ही, ये चीज है। तो अब उसके बाद ये क्लेम्स थे कि भाई वोटर फ्रॉड हुआ है और जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। कदीबी ने बोला उड़ा दो सबको, तो 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, राइट। तो ये चीज है। अब आपको बता दूं कि वैसे तो इलेक्शन 1 महीने पहले हो गए हैं, ठीक है। 2019 में भी ऐसे ही मास प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पे हमने देखा कि हजारों लोग जो है वो बगदाद में और जो शिया का सदर्न प्रोविंस है, उन्होंने करप्शन के खिलाफ रैली निकाली थी, पुअर सर्विसेज और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ रैली निकाली थी। तब जाके इनका इलेक्शन हुआ। अल कदीमी फिर पिछले साल मई में चुन के आए। फिर उसके बाद जो इंटरफेरेंस है ईरान का इराकी अफेयर्स में, ईरान मिलिशियाज को बैक करता है क्योंकि इराक ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है, ऐसा ये चीज है। 2018 के वोट के बाद मिलिशियाज ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी अपनी खो दी है और यही है कि ये लोग स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करते रहते लगातार। अब ये ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है इन्होंने अटैक करवाया हो, लेकिन जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है तब तक क्या करें। और अल कदीमी ने ये उसके बाद ट्वीट किया कि भगवान का शुक्र है कि मैं सही हूं और मेरे लोगों की दुआ की वजह से मैं सही हूं। तो ये चीज है। बड़े लीडर्स पे हमले क्यों हो रहे हैं? बड़े लीडर्स पे हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमले बढ़ेंगे अगर आपका जो टेन्योर है वो सही नहीं होगा, करप्शन होगा, प्रॉब्लम्स होगी, तो हमले बढ़ेंगे। लेकिन कई बार अच्छे लोगों पे भी हमले हो जाते हैं क्योंकि बुरे लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग सत्ता पे काबिज रहें। तो ये चीज है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।